आजकल प्रदूषण की रोकथाम दुनिया भर में एक बड़ी समस्या बन गई है और कुछ ऐसे तरीके हैं जिनकी मदद से हम लोग पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो सार्वजनिक परिवहन है उसका आप प्रयोग करके इसमें आप एक अहम रोल निभा सकते हैं। दूसरा है कि प्लास्टिक का जो है यूज कम करें और तीसरा ये है कि पेड़ को लगाएं। और नेक्स्ट जो है आप जो रिसाइकलिंग या डस्टबिन जो आपका बना हुआ रहता है, जो सरकार के द्वारा जो कूड़ा कचरा जो जो फेंकने का तरीका है वो उसको फॉलो करें। तो इस तरह से जो है इससे कुछ हद तक बचाव किया जा सकता है। तो इसमें आप डॉक्टर अरुण क्या कहना चाहेंगे कि जो इसका मैनेजमेंट है रिसाइकलिंग वाला, तो ये किस हद तक इसको आगे ये कर सकता है? हेलो। पॉल्यूशन पर काफ़ी हम लोगों ने बात कर लिया कि पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन कितने प्रकार का है, कितना कॉमन है और इसका रूप चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। ये पॉल्यूशन इंटरकनेक्टेड है, एक पॉल्यूशन दूसरे पॉल्यूशन को ट्रिगर कर रहा है। एक साथ कई तरह के पॉल्यूशन समाज में हो सकते हैं और ये इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जहाँ की हम लोग काफ़ी इकोनॉमिकली ओरिएंटेड हैं, वहाँ आदमी को टाइम कम है और ये ध्यान देना कि पॉल्यूशन भी हमारे बहुत सारे ज़िंदगी में स्ट्रेस का कारण हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज का कॉज हो सकता है, या हम अगर हेपेटाइटिस से, किडनी बीमारी से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से ये ग्रसित होते जा रहे हैं दिन पर दिन। अगर कैंसर हो रहा है तो हो सकता है न कहीं ये पॉल्यूशन ही मुख्य कारण है। इस चीज़ को हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं कर पा रहे हैं, या हम लोग को कोई बता नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है कि तमाम तरह की बीमारियां, मैं तो यही बोलूँगा कि चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, लेप्रोसी हो, इन्फेक्टिव डिसऑर्डर में, या उससे जो एनाटॉमिकल अगर मॉर्फोलॉजिकल डिजीज है जैसे सीओपीडी, इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, या कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट में और भी जो वल्वुलर डिजीज है जो फेल्योर का भी कारण है, मायोकार्डाइटिस, गैस, बहुत सारे जीआईटी डिसऑर्डर, स्टोमक डिसऑर्डर, लंग कैंसर, किडनी स्टोन, ये तमाम तरह की बीमारियां कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आइदर डायरेक्टली पॉल्यूशन से रिलेटेड है या इनडायरेक्टली, जिसमें कि बहुत सारे रेडिएटर या इन्फ्लामेटरी चेंजेज हैं जो म्यूकस को ब्लॉक कर देते हैं, म्यूकस डिस्चार्ज के बनने की प्रक्रिया को रोक देते हैं, या एक्सेसिव म्यूकस बनता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर चंदन कि तमाम चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके देखना होगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए। फिजिशियन भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं और हम लोग अगर कुछ इंटरवेंशन करने की बात है तो हम लोग कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तमाम इंटरकनेक्टेड हैं। इसमें साइकिल को कहीं ना कहीं ब्रेक करना होगा और ब्रेक करके तब हम कोई भी बीमारी को आप उठा लीजिए, सपोज दैट कि एक सिंपल डीवीडी या टाइफाइड ही, टाइफाइड गंदा पानी पीने से हो रहा है, इन्फेक्टेड पानी पीने से हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि मलेरिया या और भी बहुत सारे डिसऑर्डर, तो मक्खी क्यों पनप रहा है? पॉल्यूटेड वाटर की वजह से हो रहा है। पॉल्यूटेड वाटर अगल बगल में है तो साइकिल ब्रेक नहीं हो पाएगा, वो साइकिल चलते जा रहा है, मॉस्किटो साइकिल, ह्यूमन साइकिल, और ये कहीं ना कहीं बाइट से और पॉल्यूटेड माहौल की वजह से आपका अगर छिड़काव नहीं करेंगे आप, तो ये मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है, किसी ये कैरियर का काम करते हैं। या गलती से हम पानी का यूज कर लेते हैं तो ये हमको इफेक्ट करेगा। तो और भी कोई कहे कि नहीं ये तनाव में है, नहीं सो पा रहा है, अब सो नहीं सो पा रहा है, तनाव में है, तो इसको आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं साउंड पोल्यूशन भी हो सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्बैलेंस है, साउंड है, उसकी वजह से दैट इज ऑल्सो पोल्यूशन, ये साबित हो चुका है।
तो इन नटसेल जो मैं बोल रहा हूँ उसका एक ही मंतव्य है कि ये जो साइकिल है, विशियस साइकिल जो चले आ रहा है, उससे हमें ब्रेक करना है। ट्रांसमिशन एजेंट एनवायरनमेंट का जो चैनल है, दैट शुड बी स्टैक्ड ऑफ, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ, डीलिंग विथ इन। हम लोग को दिमाग में इस चीज़ को रखना होगा, तब प्रॉपर एंटीबायोटिक का फायदा हो सकता है। अदरवाइज हम एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं ना दिए, और हम एनवायरनमेंट को ठीक करें, पॉल्यूटेड जो ट्रिगरिंग कॉज है, जो इनिशिएटिंग फैक्टर, उसको हम हटा ही नहीं पा रहे हैं। पेशेंट निमोनिया में जा रहा है, हम समाज में और भी लोगों को फैलते जा रहा है, ट्यूबरकुलोसिस फैलते जा रहा है। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है, अगर उसको हम नहीं खत्म करेंगे, अब वो एयर में है, पॉल्यूटेड एयर में है, उसको खत्म करने की ज़रूरत है। पेशेंट कफ का हिस्ट्री लेके आ रहा है और उससे हम कफ सिरप दिए जा रहे हैं, लेकिन अब वो किस माहौल में है, अगर आप जाइए, हो सकता है कि उसे एस्बेस्टोसिस हो, सिलिकोसिस हो, और वो पॉल्यूटेड माहौल में है, अगर वो उसका डस्ट वाले माहौल से आ रहा है, कोलफील्ड एरिया से आ रहा है, तो प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसका एक्सरे होना चाहिए, सीटी स्कैन, एमआरआई होना चाहिए, देन वी कैन गो फॉर। और उसको समझाना होगा कि आप इस फैक्टर से दूर रहिए, अदरवाइज आप दवा खाते रहिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए आपको रिलीफ होगा, एंड अगेन यू विल कॉट इन द नेट। दूसरी बात है कि हाउ टू इन्वेस्टिगेट। सबसे पहले चेस्ट का एक एक्सरे कराना होगा, अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट किया है तो। एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे। कुछ डिसऑर्डर है जिसके लिए हम लोग सीटी स्कैन भी कराना ज़रूरत पड़ती है, सीबीसी भी कराना होगा। और सीओपीडी, एम्फाइजिमा, अगर एयर पॉल्यूशन रिलेटेड से बात करें तो ये बहुत ही कॉमन डिजीज है। एम्फाइजिमा not so much common, but COPD and asthmatic patient, they are more vulnerable for the pollution, एलर्जी। बहुतों को एलर्जी है। यूसिनोफिल आप टेस्ट कराइए, देखिए यूसिनोफिल काउंट बढ़ा होगा। सो आईजीजी, आईजीए, ये सब का इम्यूनोलॉजिकल जांच भी हम लोग को करानी होगी, और सो दैट उसके सटीक ट्रीटमेंट की ओर हम जा सकते हैं। आई थिंक आज के दौर में, आज के जहाँ की बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इस तरह के माहौल में ये समस्या सब जगह है, कहीं दूसरे रूप में है, कहीं दूसरे रूप में है, कहीं कोई अछूता नहीं रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्लिनिशियन को ध्यान में रखना होगा, और ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। और जब तक मैंने बार बार बोला कि जो अंडरलाइन कॉज है, जो अंडरलाइन जो समस्या है, जिसकी वजह से इंसिडेंस बढ़ रहा है, प्रिवलेंस बढ़ रहा है, देन वी कांट रीच द गोल। एंड हम लोग का जो कार्यक्रम है, अभी मैंने कुछ पढ़ा है 1-2 दिन पहले कि इंडिया के 3 बड़े सिटीज वर्ल्ड के 10 सबसे पॉल्यूटेड सिटीज में काउंट हो रहे हैं। मसलन दिल्ली टॉप पर है। आप इसका क्वालिटी इंडेक्स AQI एबव 400 है। मुंबई भी 6ठे स्थान पर, उसके दैट इज फॉलोड बाय कोलकाता, दैट इज ऑन द 7th पोजीशन। सो आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन किस हद तक है, और हम कह रहे हैं कि हम वी आर गोइंग फॉर द डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री, लेकिन मैं जो बेसिक पैमाना है उस पर हम फेलुअर है, उस पर टॉप पर है, और हम सोच रहे हैं कि हम सबसे विकसित सिटी हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल, दोनों चीज़ एक साथ संभव नहीं है। एक एयर सबके लिए है, एयर को आप कॉन्फाइन नहीं कर सकते हैं कि फलाना घर के बगल का एयर सही है और दूसरे जगह का एयर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप केवल घर में कन्फाइन नहीं रह सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आपने घर के 2-4 मीटर में पेड़ पौधा लगा दिया है तो एयर सही है, ये आपका कन्फ्यूजन हो सकता है।
आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरे जगह हो सकता है कोई इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट आपको कंटामिनेट कर दे और आप बीमार का शिकार हो सकते हैं। तो ये चीज़ें ग्लोबल इशूज, दिस इज नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, it is social responsibility and we should take care of that, and accordingly we have to manage should include the social support, government support, NGO support, and then we can achieve the health for all, and then we can proud of being the Indians. So after this point I conclude my statement, and I like your opinion, what you want to say in this regard. हवा को साफ रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, और जो ऐसे कई पौधे हैं जो कि वातावरण को, कचरे को सोख लेता है, और इस बारे में रिसर्च करें और समझें कि कौन सा पेड़ पौधा वातावरण को फ़ायदा पहुंचा सकता है। और जो जो हम लोग का मैसेज है इस वीडियो के माध्यम से, कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो अपने घर के आसपास या कहीं पे भी एक पौधा ज़रूर लगाएं, ताकि जो पौधा लगाने से जो है आप पर्यावरण का जो आगे का फ्यूचर जो है उसको आप बचा सकते हैं। थैंक यू।